नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। रीडिंग कैंपेन के इस चौथे सप्ताह में अच्छी कहानियों, रोचक गतिविधियों एवं पठन सामग्री के साथ अभिभावकों के लिए विशेष कैलेंडर भी संलग्न किया जा रहा है। यह चौथा सप्ताह 31 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा, जिनमें निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां: सोमवार को कहानी बुलबुलों का राज, मंगलवार को सोमवार की कविता, बुधवार को कहानी उल्लू है क्या, गुरुवार को कविता लकड़ी की काठी, शुक्रवार को कहानी बिल्ली के बच्चे और शनिवार को बारिश की कविता। ये सभी गतिविधियां वीडियो के माध्यम से कराई जानी हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियां: सोमवार को सबसे खास हांडी, कहानी सो जा उल्लू, मंगलवार को कहानी अनोखा घोंसला और कहानी पतंग की करामात, बुधवार को उल्लू है क्या वीडियो और कहानी आसमान गिरा, गुरुवार को कहानी और चीकू भी, कहानी बिल्ली के 3 बच्चे, शुक्रवार को घमंडी आम कहानी के माध्यम से और कहानी भालू शहर घूमने आया। इसी प्रकार शनिवार को हाथी राजा की कविता और पतंग की कविता। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोमवार को 2 माइस कहानी, कहानी ख्याली पुलाव, मंगलवार को 5 खंभों वाला गांव, खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज़, बुधवार को ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं वीडियो के माध्यम से, गुरुवार को आओ कहानी बनाएं वीडियो के माध्यम से, लेखन अंत आप लिखो, शुक्रवार को कहाँ गई गेंद कहानी, चांद पर जाने की कहानी वीडियो के माध्यम से और शनिवार को जादुई बीज की कहानी, गेंद और बल्ले की कहानी दोनों वीडियो के माध्यम से। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ: सोमवार को पीपल का पेड़ कहानी, मंगलवार को द ऑटो दैट फ्लू रीड एलॉन्ग के माध्यम से, बुधवार को किंग ऑफ ट्रीज कहानी के माध्यम से, गुरुवार को सेविंग टर्टल्स रीड एलॉन्ग ऐप के माध्यम से, शुक्रवार को द हंग्री एंट कहानी के माध्यम से, शनिवार को हूज रिस्पॉन्सिबल रीड एलॉन्ग ऐप के माध्यम से। इन सभी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन संसाधन जिनका आप उपयोग कर सकते हैं: दीक्षा पोर्टल, NCERT वेबसाइट, NBT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। बाल वाटिका क्लास 1 और 2 के लिए एक विशेष गतिविधि दी गई है जिसका नाम है सहपठन। आरंभिक साक्षरता के लिए सहपठन महत्वपूर्ण है और ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है। शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ किताब पढ़नी होती है और साथ ही साथ उनका ध्यान किताब के पाठ और चित्रों पर लाना होता है। बच्चे बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिलाते हैं और धीरे धीरे किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे ये सीखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार बाएं से दाएं किताबों को भावों के साथ पढ़ते हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि दी गई है कहानी बनाओ। शिक्षक कक्षा को 4 या 5 के समूहों में विभाजित करते हैं। शिक्षक उन्हें एक परिस्थिति देते हैं, उदाहरण के लिए पुराना किला, रेगिस्तान, खेल का मैदान और परिस्थिति के पात्र जैसे राजा, रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, जादूगर। बच्चे का वर्णन करते हैं। फिर शिक्षक उन्हें एक छोटी सी कहानी बनाने के लिए कहते हैं जिसे समूह के सदस्यों में से किसी एक द्वारा जोर से पढ़ा जा सकता है। कक्षा 6 से 8 के लिए गतिविधि दी गई है
दोस्तों के साथ पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें। प्रत्येक छात्र से कोई भी छोटी कहानी चुनने के लिए कहा जाता है जिसे वह पहले पढ़ चुका है और बहुत पसंद करता है। उसे यह कहानी कनिष्ठ कक्षा के किसी अन्य छात्र, छोटे भाई बहन को पढ़ने के लिए कहा जाता है। यह शिक्षकों या माता पिता की देखरेख में किया जा सकता है। वरिष्ठ छात्र जो पाठक है को कहानी को रोचक बनाने के लिए अपनी आवाज़ को संशोधित करने और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए कहा जाता है। अभिभावक कैलेंडर। इस कैलेंडर में निर्धारित तिथि के अनुसार जो भी गतिविधियां दी गई हैं उन्हें संपादित कराना है। अभिभावकों के लिए संदेश। रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की मुख्य भूमिका है। नंबर 1, बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना। नंबर 2, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। नंबर 3, विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाएं। ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित करना है। इस प्रकार 100 डेज रीडिंग कैंपेन के इस चौथे सप्ताह की गतिविधि को प्रत्येक बच्चे तक हमें पहुंचाना है। ई पाठशाला को सफल बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।